भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना सख्त वर्जित है। जरा सोचिए, ये कोई आम चेतावनी नहीं है, बल्कि भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई का लगाया हुआ एक आधिकारिक बोर्ड है। और इस सरकारी चेतावनी के पीछे एक बेहद खौफनाक स्थानीय लोक कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार 3 दोस्तों ने इस नियम को तोड़ने की ठानी। रात के घने अंधेरे में वो किले के अंदर घुस गए। तभी अचानक एक दोस्त का पैर फिसला और वो सीधे एक गहरे सूखे कुएं में जा गिरा। बाकी दोनों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला और बदहवास होकर अस्पताल की तरफ भागे। लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहां के स्थानीय लोग इसे कोई मामूली हादसा नहीं मानते, बल्कि भानगढ़ का सीधा सीधा श्राप बताते हैं। भानगढ़ के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम भारत के इस सबसे कुख्यात और रहस्यमयी किले के पीछे की असली सच्चाई को डिकोड करेंगे। आइए इन अलौकिक अफवाहों से बाहर निकलें और तथ्यात्मक इतिहास के सफर पर चलें, ताकि डरावनी कहानियों के पीछे छिपे विज्ञान को हम सब अच्छे से समझ सकें। भाग 1, भूतिया किले की कहानी और इसका इतिहास। बात है साल 1573 की, जब राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए अरावली की पहाड़ियों के बीच ये भव्य शहर बसाया था। ये कोई छोटा मोटा किला नहीं, बल्कि पूरे 9000 घरों वाला एक शानदार शाही शहर था। लेकिन आज यहां का नजारा बिल्कुल अलग है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन 9000 घरों में से एक भी घर पर छत नहीं है। दीवारें तो अपनी जगह खड़ी हैं, लेकिन छत गायब है। ऐसा लगता है मानो एक हंसता खेलता आबाद शहर रातों रात वीरान हो गया हो। इस खंडहर को लेकर दावों की भी कोई कमी नहीं है। लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में यहां से औरतों के रोने और चीखने की खौफनाक आवाजें आती हैं। कभी अचानक से चूड़ियां टूटने की खनक सुनाई देती है, तो कभी किसी अनजाने परफ्यूम या इत्र की तेज महक आने लगती है। कई पर्यटकों ने तो ये तक कहा है कि कोई अनदेखा साया लगातार उनका पीछा कर रहा था। और तो और बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं रहा है। यहां शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर्स की गाड़ियों के अचानक ब्रेक फेल होने और पल भर में मौसम बदल जाने जैसी बेहद अजीबोगरीब घटनाओं का दावा किया गया है। भाग 2, 2 खौफनाक श्राप। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा शहर आखिर अचानक उजड़ कैसे गया? इसका जवाब लोग इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि 2 खौफनाक श्रापों की कहानियों में ढूंढते हैं। यहां दिलचस्प बात यह है कि हमें 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। पहली कहानी बाबा बालूनाथ की है। कहा जाता है कि उन्होंने शर्त रखी थी कि महल की परछाई उनके तपस्या करने की जगह पर बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब महल 7 मंजिला बना, तो उसकी परछाई उन पर पड़ गई और बस उनके श्राप से पूरा शहर तबाह हो गया। वहीं दूसरी कहानी काले जादू के माहिर एक तांत्रिक सिंघिया की है। वो भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था। उसने चालाकी से राजकुमारी के इत्र को काले जादू वाले लव पोशन में बदल दिया। लेकिन राजकुमारी को शक हो गया और उसने वो पित्र एक भारी पत्थर पर फेंक दिया। वो पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा तांत्रिक पर जा गिरा और मरते मरते वो इस पूरे शहर को बर्बादी का श्राप दे गया। ये कहानियां सुनने में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती हैं, है ना? लेकिन क्या राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया का कोई असल ऐतिहासिक वजूद है? इसका सीधा और बिल्कुल स्पष्ट जवाब है नहीं। किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज, समकालीन रिकॉर्ड या शिलालेख में इनका कोई जिक्र ही नहीं है। किसी को नहीं पता कि रत्नावती आखिर किस राजा की बेटी थी। बाबा बालूनाथ का भी कोई प्रमाणिक इतिहास मौजूद नहीं है। असल में ये सब सिर्फ लोक कथाएं हैं, जो वक्त के साथ और भी ज्यादा मसालेदार और नाटकीय होती गईं। भाग 3, डर का विज्ञान। चलिए अब इन भूतों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और विज्ञान की ठोस जमीन पर आते हैं। अगर भूत नहीं है, तो फिर लोगों को खंडरों में वो अजीब और डरावना एहसास क्यों होता है? असल में इसका जवाब हमारे दिमाग और पुरानी अंधेरी जगहों के बीच होने वाले एक वैज्ञानिक इंटरैक्शन में छिपा है। इसमें सबसे बड़ा रोल है इंफ्रासाउंड का। ये 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स होती हैं। हमारा कान इन्हें सुन नहीं सकता, लेकिन हमारा शरीर इनकी कंपन को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता है। जब भानगढ़ की पुरानी पत्थर की इमारतों के बीच से तेज हवाएं गुजरती हैं, तो यही तरंगें पैदा होती हैं। इसके अलावा भानगढ़ सीस्मिक जोन 4 में आता है, मतलब जमीन के अंदर की हल्की हलचलें भी लगातार इंफ्रासाउंड बनाती रहती हैं। और यही वो असल कारण है जिसकी वजह से किसी भी पुराने हवादार खंडहर में अचानक बेचैनी, घबराहट या किसी के होने का वो डरावना एहसास होता है। और ये जो नंबर है ना, 19 हर्ट्ज, ये बहुत ही खास है।
1980 के दशक में ब्रिटिश इंजीनियर विक टैंडी अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें ग्रे रंग का भूतिया साया दिखाई दिया। वो पूरी तरह घबरा गए, लेकिन जब उन्होंने वहां वैज्ञानिक जांच की तो एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। लैब में लगा एक नया साधारण सा एग्जॉस्ट फैन ठीक 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहा था। जैसे ही वो पंखा बंद किया गया, इंफ्रासाउंड गायब और साथ ही वो भूतिया साया भी गायब। सोचिए, सिर्फ एक मामूली सा पंखा किसी इंसान को भूत दिखा सकता है। ये अदृश्य तरंगे सच में हमारे दिमाग के साथ खेल सकती हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए 2008 के हॉन्ट प्रोजेक्ट को देखते हैं। लंदन की एक यूनिवर्सिटी ने एक बिल्कुल खाली सफेद कमरा लिया और उसमें कुछ उपकरणों की मदद से इंफ्रासाउंड पैदा किया। जब लोगों को ये कहकर अंदर भेजा गया कि भाई ये एक डरावना अनुभव हो सकता है, तो कई लोगों ने वहां सच में किसी की मौजूदगी और खौफ को महसूस किया। ये हमारे दिमाग की उस ताकत को दिखाता है जिसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। जब हम पहले से ही मान लेते हैं कि कोई जगह भूतिया है, तो हमारा दिमाग वहां होने वाली हर नॉर्मल घटना को भूत की हरकत समझने लगता है। और यहीं से एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है जिसे पेरिडोलिया कहते हैं। हमारी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कुछ ऐसी है कि हमारा दिमाग हर जगह चेहरे और इंसानी आकृतियां ढूंढने का आदी होता है। जैसे कभी कभी बादलों में या दीवार के निशानों में हमें चेहरे दिखने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब भानगढ़ के उन खंडरों, टूटे हुए खंभों और अंधेरे कोनों पर किसी की नजर पड़ती है, तो दिमाग स्वाभाविक रूप से उन अजीब परछाइयों में इंसान की आकृतियां बनाने लगता है। यही वजह है कि वहां लोगों को अक्सर साए चलते हुए दिखाई देते हैं। भाग 4, रात के असली खतरे। तो अगर रात में वहां भूत नहीं घूमते, तो फिर एएसआई ने सूर्यास्त के बाद गेट पर ताला क्यों लगा रखा है? आइए अब उन असली और भौतिक खतरों पर बात करते हैं जो वाकई में जानलेवा हैं। भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। ये पूरा इलाका खूंखार जंगली जानवरों का घर है। रात के समय इन खंडरों में बंगाल टाइगर, तेंदुए, लकड़बग्घे और जंगली बंदरों का आना जाना बिल्कुल आम बात है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि लोग अदृश्य भूतों से डर रहे हैं, जबकि असल में वो जानलेवा जंगली जानवरों से घिरे हुए हैं। इसके अलावा सदियों पुरानी वो दीवारें अब बहुत कमजोर हो चुकी हैं और रात के अंधेरे में किसी के ऊपर भी गिर सकती हैं। यही वो असली वजह हैं जिनके कारण वहां रात में जाना सख्त मना है। और अब सुनिए वो सच्चाई जो सब कुछ साफ कर देती है। उन खौफनाक आवाज़ों का क्या, जिन्हें लोग औरतों की चीखें मानते हैं। असल में वे जंगली लकड़बग्घों यानी हाइनास की आवाज़ें हैं। जब लकड़बग्घे रात में शिकार पर निकलते हैं या एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो उनकी आवाज़ बिल्कुल किसी इंसान के रोने या चीखने जैसी सुनाई देती है। साथ ही जब जंगली बंदर पेड़ों पर कूदते हैं, तो पत्तों की जो सरसराहट होती है, वो रात के सन्नाटे में किसी अदृश्य साए के चलने जैसी ही खौफनाक लगती है। भाग 5, चालीसा अकाल 1783। तो अहम सवाल ये है, अगर भूतों या काले जादू ने 9000 घरों वाले इस फलते फूलते शहर को बर्बाद नहीं किया, तो फिर इतिहास के पन्नों में इसका असली कारण क्या है? अगर हम ऐतिहासिक घटनाओं को देखें, तो 1573 में बसने के बाद 1720 में सवाई जय सिंह ने इस पर कब्जा कर लिया था और तभी से इसका पतन शुरू हो गया था। लेकिन भानगढ़ को पूरी तरह से तबाह किया 1783 के भयानक चालीसा अकाल ने। अल नीनो के कारण उत्तर भारत में पड़ा ये सूखा इतना भयंकर और जानलेवा था कि पानी और खाने की तलाश में पूरी की पूरी आबादी को ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। तो देखा आपने, ये कोई भूतिया श्राप नहीं था, बल्कि एक बेहद दर्दनाक और वास्तविक जलवायु आपदा थी जिसने इस शानदार शहर को एक वीरान खंडहर बना दिया। भाग 6, अफवाहें क्यों जिंदा हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब भानगढ़ का पतन पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्यों पर टिका है और वहां की डरावनी घटनाओं को विज्ञान इतनी आसानी से समझा सकता है, तो फिर हमारा समाज आज भी इन झूठी कहानियों से क्यों चिपका हुआ है? इसके मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला है हमारा अपना मनोविज्ञान। इंसान का दिमाग एक भयानक सूखे की दुखद सच्चाई के बजाय एक स्पष्ट विलन, जैसे कि एक दुष्ट तांत्रिक की कहानी को ज्यादा आसानी से याद रखता है। दूसरा कारण है वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था। भारत की सबसे भूतिया जगह का टैग हर साल लाखों पर्यटकों को खींच लाता है, जिससे वहां के लोगों का व्यापार चलता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया, जहां डरावने और अलौकिक दावों को शेयर करना रातों रात वायरल हो जाता है। आज के इस विश्लेषण को हम महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के एक बेहद खूबसूरत विचार के साथ खत्म करते हैं। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है।
अब समय आ गया है कि हम और अधिक समझें ताकि हम कम डरें। भानगढ़ कोई श्राप नहीं है, बल्कि ये इतिहास, प्रकृति और हमारे अपने इंसानी मनोविज्ञान का एक दिलचस्प खेल है। तो अगली बार जब भी कोई डरावनी कहानी सामने आए तो खुद से जरूर पूछिएगा, क्या वहां सच में कोई भूत है या सिर्फ हमारा अपना दिमाग हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। तथ्यों की खोज हमेशा जारी रखें।